समय ऐसा था जब भारत में सीमा हैदर और अंजू की लव स्टोरी खूब चर्चा में रही। सीमा हैदर जहां अपने प्रेमी सचिन के लिए पाकिस्तान छोड़कर भारत आई, वहीं राजस्थान की अंजू अपने प्यार नसरुल्लाह के खातिर भारत छोड़कर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चली गई। दोनों की प्रेम कहानी में बहुत सारी समानताएं होते हुए भी बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला। दोनों मामले में बातचीत का जरिया सोशल मीडिया रहा और अपने प्यार को पाने के लिए दोनों ने ही सरहदें पार की। लेकिन जहां एक तरफ अंजू ने पाकिस्तान जाने के लिए लीगल तरीका चुना, तो वहीं सीमा चोरी छिपे भारत घुस आई, जिसके बाद सीमा को किसी ने सच्चा आशिक कहा तो किसी ने जासूस बता दिया। खैर, एक समय ऐसा आया जब भारत से पाकिस्तान गई अंजू को लोग भूलने लगे और सीमा हैदर ने समय समय पर भारत में अपनी मौजूदगी का लोगों को एहसास भी खूब कराया। लेकिन इस बात की चर्चा आज इसलिए क्योंकि एक बार फिर से अंजू खबरों में बनी हुई है, क्योंकि अंजू अब भारत वापस लौट आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे अंजू के खास मकसद से, बताएंगे कि आखिर क्यों वापस आई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान से कई महीने बाद वापस लौटी अंजू। आईबी और पुलिस की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। भारत आकर बुरी तरह फंस गई अंजू। 5 महीने पुरानी फाइल खोल रही पुलिस। दरअसल राजस्थान के अलवर की चर्चित अंजू एक बार फिर भारत लौटकर मीडिया में जमकर चर्चा में आ गई है। अंजू के वापस लौटने के बाद आईबी और पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस टीम ने अंजू से लंबी पूछताछ की, जिसके बाद अंजू के भारत आने के असली मकसद के बारे में अब पता चला है। वहीं अंजू के भारत लौटने के बाद अब उसके भविष्य को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान के रहने वाले नसरुल्लाह के प्यार में दीवानी बनी 2 बच्चों की मां अंजू 6 महीने बाद भारत वापस लौटी। वहां उसने नसरुल्लाह से निकाह कर लिया और इस्लाम में धर्मांतरण करने के बाद फातिमा बन गई। बता दी कि वह पंजाब के बाघा अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंची है। अंजू को फिलहाल बीएसएफ कैंप में रखा गया। वहीं जब मीडिया ने बात करने की कोशिश की तो उसने साफ तौर पर मना कर दिया। हालांकि उसने इतना जरूर कहा कि मैं बहुत खुश हूं। बता दें कि अंजू राजस्थान में अलवर जिले के भिवाड़ी में अपने पति अरविंद और 2 बच्चों के साथ रहती थी। 35 साल की अंजू का 15 साल की एक बेटी और 6 साल का एक बेटा भी है। वहीं अरविंद के मुताबिक उसका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला है, जबकि अंजू मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली है। दोनों ने साल 2007 में शादी की थी। अरविंद ईसाई है जबकि अंजू हिंदू। अंजू ने शादी के बाद अपना धर्म बदल लिया। अंजू एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करती है, जबकि उसका पति अरविंद इंडो कंपनी में काम करता है। इस दौरान साल 2020 में फेसबुक पर अंजू की मुलाकात पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के ऊपरी दीर जिले के रहने वाले नसरुल्लाह से हुई। दोस्ती आगे बढ़ी तो दोनों के एक दूसरे के कांटेक्ट नंबर ले लिए और व्हाट्सएप पर लंबी बातचीत होने लगी। वहीं करीब 2 साल तक संपर्क में रहने के बाद अंजू और नसरुल्लाह ने मिलने का प्लान बनाया। नसरुल्लाह ने भारत आने में असमर्थता जताई तो अंजू तुरंत से पाकिस्तान आने को तैयार हो गई। इसके बाद अंजू ने अपना पासपोर्ट बनवा लिया और 21 जून 2023 को पाकिस्तान के वीजा के लिए आवेदन दिया। वीजा मिलने के बाद अंजू 20 जुलाई 2023 को अपने पति अरविंद से यह कहकर निकली कि वह अपने सहेली से मिलने जयपुर जा रही है। इसके बाद वह पाकिस्तान पहुंच गई। इसके 3 दिन बाद यानी 23 जुलाई 2023 को मीडिया में खबरें आई कि अंजू अपने प्रेमी नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान पहुंच गई है। बता दें कि मीडिया में जिस वक्त अंजू और नसरुल्लाह की प्रेम कहानी आई, उस समय भारत की मीडिया में पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की कहानी खूब चल रही है। सीमा हैदर पाकिस्तान में अपने शौहर को छोड़कर बाल बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आ गई थी और सचिन के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार रहने लगी थी। इसी दौरान पाकिस्तान की मीडिया में अंजू और नसरुल्लाह की प्रेम और धर्मांतरण के बाद निकाह की खबर सामने आई। दोनों की प्री वेडिंग शूट और बाद में निकाह के रिसेप्शन की तस्वीरें भी आने लगी। उस समय अंजू ने कहा था कि वह पाकिस्तान में खुश है। बाद में अंजू ने कहा था कि उसे अपने बच्चों की बहुत याद आ रही है और वो भारत लौटना चाहती है। हालांकि अंजू के पति अरविंद ने साफ कह दिया था कि वह अपने बच्चों को अंजू से कभी नहीं मिलने देगा और उन्हें अपने पास ही रखेगा। इसको लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज की थी। नसरुल्लाह ने हाल ही में कहा था कि अंजू यह सोचकर नहीं आई थी कि वह पाकिस्तान में इतने लंबे समय तक रहेगी, इसलिए उसे जाना पड़ा है। अंजू के दस्तावेज तैयार हैं और भारत यात्रा के बाद वो पाकिस्तान वापस लौट आएगी।
गौर करने वाली बात यह है कि भारत से पाकिस्तान गई अंजू वापस भारत लौट आई है, तो कई तरह के सवाल उठे हैं। अंजू वापस क्यों आई है? क्या वो हमेशा के लिए भारत आई या फिर वापस पाकिस्तान लौट जाएगी? भारत आने का उसका असली मकसद क्या है? ऐसे कई सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं। इस बीच पंजाब में आईबी और राज्य की पुलिस इंटेलिजेंस ने अंजू से कई घंटे पूछताछ की। इस दौरान उसने कई खुलासे किए। अंजू ने बताया कि वो 21 जुलाई को पाकिस्तान गई थी। इस बीच उसने खुलासा किया कि पाकिस्तानी नागरिक नसरुल्ला से शादी करने से पहले उसने ईसाई धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाया था। उसके बाद उन्होंने नसरुल्ला से इस्लामिक रीति रिवाज के साथ निकाह कर लिया। हालांकि पूछताछ में अंजू ने बताया कि फिलहाल उसके पास अपनी शादी से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है। वहीं आईबी और पुलिस ने अंजू से पाकिस्तानी रक्षा कर्मियों के साथ संबंध होने के बारे में भी पूछताछ की, जिसको लेकर उसने बताया कि किसी भी पाकिस्तानी सेना के कर्मियों से उसकी कोई संबंध नहीं है, ना ही वो सेना में किसी को जानती है। गौरतलब है कि अंजू को लेकर न सिर्फ आम लोगों बल्कि पुलिस के जहन में भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने अंजू से वापस पाकिस्तान जाने के बारे में भी सवाल किया, जिसके जवाब में अंजू ने कहा कि वो भारत में अपने पति अरविंद को तलाक देने के लिए आई है। उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान वो अपने साथ अपने दोनों बच्चों को भी साथ में लेकर जाने की कोशिश करेगी, जो इन दिनों अपने पिता के साथ रह रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि पाकिस्तान से 5 महीने बाद भारत लौटी अंजू क्या अपने बच्चों को साथ लेकर दोबारा पाकिस्तान जाएगी या फिर वह कानूनी मुश्किलों में गिरने जा रही है? यह एक बड़ा सवाल है जो अंजू के भारत की सीमा में दाखिल होने के बाद से ही लगातार उठने लगा है, क्योंकि अपने पति को तलाक दिए बिना पाकिस्तान में जाकर प्रेमी नसरुल्ला से निकाह करने वाली अंजू और फातिमा के खिलाफ भिवाड़ी के थाने में कई गंभीर आरोपों में केस दर्ज हैं। ऐसे में यदि अंजू भिवाड़ी आती है तो उसे पुलिस कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। भिवाड़ी के फूलबाग थाना प्रभारी वीरेंद्रपाल बिश्नोई ने का कहना है कि इस मामले में अंजू के पति अरविंद को पाबंद कर दिया गया है कि यदि अंजू उनके पास आती है तो वो सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करे ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। अंजू को क्या गिरफ्तार भी किया जा सकता है? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वह वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करेंगे और उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि पुलिस अंजू के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच को आगे बढ़ाएगी। बता दें कि अंजू के पति अरविंद ने पुलिस थाने में अंजू के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उसने कहा था कि अंजू ने बिना तलाक दिए ही पाकिस्तान में जाकर शादी कर ली है। इन सब के बीच अंजू के भारत लौटने के बाद उसके पूर्व पति अरविंद की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। अरविंद अंजू का नाम सुनते ही पूरी तरह से भड़क गया। उसने 2 टूक कहा है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे क्या मालूम कि वह भारत आई है या नहीं आई है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बता दें कि अरविंद ने पहले ही अपने बयान में कहा था कि वह अपने दोनों बच्चों की परवरिश अपने दम पर करेगा और उसके बच्चे अंजू की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। उधर अब यही कयास है कि अंजू अपने पिता के घर जा सकती है, लेकिन खबर अब ये भी आ गई है कि अंजू के पीहर में पड़ोसी लोगों ने अंजू के आने पर विरोध जता दिया है। उनका कहना है कि हम अंजू को गांव में नहीं आने देंगे। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।